देखिए, ना तो सर बी.एन. राव संविधान समिति के सदस्य थे, ना ही ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्य थे। और ये मैं आपको तथ्य के साथ कह सकता हूँ कि जब 24 जनवरी 1950 को जब साइन हुए संविधान फाइनल मसौदे पे, तो उन्होंने अनअधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से उस पर साइन किए, क्योंकि वहाँ साइन सिर्फ 3 वही व्यक्ति कर सकता था जो संविधान सभा का सदस्य था। या उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो कल तक तो संविधान को जला रहे थे और आज संविधान को पूज रहे हैं, और संविधान को सिर्फ इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति जो ग्वालियर में लगनी थी, उस मूर्ति को जस्टिफिकेशन ही नहीं देना है कि सर बी.एन. राव ने बनाया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अबे तुम 5000 साल तक तो कुछ बना नहीं पाए कि जो संविधान है वो बी.एन. राव ने बनाया, तो जो लोग मनुस्मृति लागू करने वाले हैं, क्या सर बी.एन. राव के समर्थक उनकी पिटाई करेंगे? क्योंकि ये तो कहते हैं कि संविधान इसलिए बुरा है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। और अब जब सर बी.एन. राव ने संविधान बनाया है, और अब जो है संविधान के जो ज्ञापन 70 साल बाद दिए जा रहे हैं कि उन्हें संविधान निर्माता घोषित करें, उन्हें भारत रत्न दे, तो अब भैया एक बात तो सवाल बिल्कुल क्लियर है कि अगर संविधान बी.एन. राव ने बनाया है, सर बी.एन. राव ने बनाया है, आप लोग जो कल तक संविधान का विरोध करते थे, तो क्या आज से आप संविधान का विरोध करना छोड़ देंगे? जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, सभी का थोड़ा बहुत योगदान था, परंतु सर बी.एन. राव का तो बिल्कुल भी योगदान नहीं था। और मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो कहते हैं कि सर बी.एन. राव संविधान निर्माता थे। अरे सर बी.एन. राव तो संविधान सभा के सदस्य तक नहीं थे, अनऑथराइज रूप से साइन किए, क्योंकि जब संविधान सभा में 24 नवंबर 1949 को साइन हुए, तो सर बी.एन. राव उनमें से एक थे जो संविधान सभा के मेंबर ना होते हुए भी उन्होंने जो है साइन किए। अब आ जाओ कि नहीं संविधान तो सर बी.एन. राव ने बनाया, बिल्कुल सहमत हूं। अगर संविधान सर बी.एन. राव ने बनाया है तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम में बाहर रहकर क्या कर रहे थे? कितनी सर बी.एन. राव ने संविधान सभा की डिबेट्स में भाग लिया, और क्या कारण था कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से सवाल पूछा गया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि आई एम द इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्टली। जब बाबा साहब को फॉरेनर्स ने ये कहा कि हम आपको लॉर्ड बना देते हैं, हम आपको चीफ जस्टिस बना देते हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं जो भी करूँगा वो भारत के अंदर करूँगा और भारत के लोगों के लिए करूँगा। उसी वक्त संविधान बनने के तुरंत बाद 1952 में जब सर बी.एन. राव जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने, क्या बाबा साहब के पास ये प्रलोभन नहीं था? तो बाबा साहब ने तो जज बनने से मना कर दिया, लॉर्ड बनने से मना कर दिया, वाइसरायस बनने से मना कर दिया। अगर चाहते तो बाबा साहब भी बिककर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बन जाते। और आप तुलना कर रहे हो बाबा साहब से सर बी.एन. राव की। अब आपके चैनल से के माध्यम से खुल के कहता हूं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत का वही व्यक्ति जज बनता है जो भारत के हितों से सर्वोपरि रख के अंतर्राष्ट्रीय हितों के बारे में बात करता है। और बाबा साहब ने तो देखिए स्पीच में नाम लिया था ना। तो बाबा साहब ने तो सबका नाम लिया। अब स्पीच की बात सुनिए, ऐतिहासिक स्पीच की बात सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि सर बी.एन. राव ने पूरा ड्राफ्ट बनाया और बाबा साहब ने उसमें सिर्फ कुछ एडिट किया। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। कच्चा मसौदा तैयार। हाँ, कच्चा मसौदा, उसकी मैं इतिहास बता देता हूँ। सर बी.एन. राव ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट दिया वो 1935 का जो एक्ट है वो कट कॉपी पेस्ट करके दे दिया। और अगर बाबा साहब ने उस कच्चे मसौदे के अंदर ही छेड़खानी की है सिर्फ, तो भैया एक काम करो ना, जो सर बी.एन. राव का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1935 की कॉपी है, आज आप उसे लागू कर दो। आपको पता लग जाएगा कि 1935 का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सर बी.एन. राव ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रखा। के.एम. मुंशी साहब ने का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, बाबा साहब ने भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, बाबा साहब ने भी बनाया था। 1935 का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, 1909 का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, 1909 का भी 1919 का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और यूएसए का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, इंग्लैंड का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और आयरलैंड का भी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और इन दुनिया के जितने भी संविधान थे वो सभी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो कल अगर आप ये कहने लगो कि भारत का जो संविधान है वो तो ब्रिटेन की महारानी का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ब्रिटेन की महारानी को संविधान निर्माता घोषित करो, तो ऐसे ही मैं आपकी बात मान लूंगा जैसे आप सर बी.एन. राव के बारे में बात कर रहे हैं।
अब आ जाओ ऐतिहासिक तथ्य की बात की। ठीक है, देखिए मेरा विरोध मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ सर बी एन राव साहब से बिल्कुल नहीं है। जो भी सलाहकार तो थे ना संविधान सभा के। किसके? संविधान सभा के। ऐतिहासिक रूप से बात करो, ठीक है, वो एडवाइजर थे और ऐसे एडवाइजर पूरी दुनिया से थे जो संविधान को इम्प्रूव करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को सलाह देते थे। और अगर सलाह ही माननी है और सलाह के आधार पर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि नहीं ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है सर बी एन राव है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सलाहकार है, और मैं कहता हूं कि वो तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे। और जब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो मुझे बता दें कि संविधान समिति के तो सदस्य थे ना वो। देखिए मैं ये ऐसा तो 22 समिति, ये जो तथ्य संविधान समिति के नहीं थे, लेकिन संविधान समिति के तो थे ना। देखिए ये कौन सा तथ्य लेके आए हो, कहाँ से पढ़ के आए हो? क्या नशे में बात कर रहे हो या उन्हीं लोगों की बात कर रहे हो जो कल तक तो संविधान को जला रहे थे और आज संविधान को पूज रहे हैं? और संविधान को सिर्फ इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति जो ग्वालियर में लगनी थी उस मूर्ति को जस्टिफिकेशन इन्हें देना है कि सर बी एन राव ने बनाया। हाँ बिल्कुल ठीक है। अबे तुम 5000 साल तक तो कुछ बना नहीं पाए, और 5000 साल के बाद में बिल्कुल मैं खुल के कहता हूं कि चलो सर बी एन राव के नाम से ही सही, कम से कम अब आप जो लोग हो, जो मेरिटियस लोग हैं, जो 70 साल बाद जो आज जागे हैं कि हाँ संविधान सर बी एन राव ने बनाया है, कम से कम आज आप संविधान का पालन तो करोगे या आज भी दोगली बात करोगे? ये भी बता दो कि आज भी दोगली बात करोगे कि जो संविधान सर बी एन राव ने बनाया उसे तो हम मानेंगे। नहीं, संविधान समिति और जो ड्राफ्ट कमेटी वो अलग अलग है ना। ये तो देखिए ना तो सर बी एन राव संविधान समिति के सदस्य थे, ना ही ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्य थे। और ये मैं आपको तथ्य के साथ कह सकता हूं कि जब 24 जनवरी 1950 को जब साइन हुए संविधान फाइनल मसौदे पे, तो उन्होंने अनअधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से उस पर साइन किए, क्योंकि वहां साइन सिर्फ 3 वही व्यक्ति कर सकता था जो संविधान सभा का सदस्य था। दूसरी बात, वो देखिए जिस वक्त यहाँ संविधान बन रहा था उस वक्त सर बी एन राव जो विदेशों में थे, वो कभी यूएन में होते थे, कभी कहीं होते थे, कभी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कभी कहीं तो उन्होंने कभी जो है, देखिए उनकी जो जहाँ तक बात आप कहते हैं कि उन्होंने सलाह दी, बिल्कुल एडमिटेड, ये बात फैक्ट है कि उन्होंने सलाह दी। सलाह तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को ये भी दी थी कि संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दी जाए। सलाह तो बाबा साहब को ये भी दी गई थी कि आप इसके अंदर फंडामेंटल राइट का प्रावधान नहीं रखेंगे। और सलाह तो बाबा साहब को ये भी दी गई थी कि इस संविधान के अंदर जो है महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, इन शेड्यूल कास्ट को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, जो वोटिंग राइट है वो अमीरों को मिलना चाहिए या पढ़े लिखों को मिलना चाहिए या पैसों को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब ने वो सभी सलाहें जो है दरकिनार की। लेकिन आज ये जो पंडित बोल रहे हैं, उस टाइम तो बहुत बड़ी संख्या में पंडित थे, तो उस टाइम क्यों नहीं बोला जो आज 75 साल बाद जैसे आपने कहा इनको याद आया? देखिए मैं बड़े बुद्धिजीवी पंडित थे। नहीं, मेरी एक बात सुनिए, ये तो इनकी मेरिट पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि 70 साल बाद इन्हें ये याद आया है कि संविधान जो सर बी एन राव ने बनाया है। चलो कम से कम शेड्यूल कास्ट जिसके पास पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने लड़ झगड़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न तो दिलवा दिया। और मैं तो कहूँगा आप आगे झंडा लेके चलो कि सर बी एन राव को संविधान बनाने के लिए भारत रत्न दो। यकीन मानिए सबसे पहले झंडा लेके चलने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा। वो क्यों? वो इसलिए कि संविधान सभा के जितने भी लोग हैं, अरे जब आप 33 करोड़ की मूर्ति लगा सकते हो, आसाराम को आप मान सकते हो, राम रहीम को आप मान सकते हो, और जब आप अपनी पार्टी में रेप के आरोपियों को रख सकते हो, सीडी वालों को रख सकते हो, फिल्म वालों को रख सकते हो, तो जितने संविधान सभा के 284 सदस्य थे उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूं आप दीजिए, लेकिन आप अगर ये दिखाना चाहते हो कि सर बी एन राव वॉज द हाईएस्ट एंड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं ये बात बिल्कुल, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। ओपन डिबेट रखिए, और यहाँ मत रखिए इंडिया के अंदर, ओपन डिबेट यूएनओ में रखिए। और अगर आपने यूएनओ के अंदर ये सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर, जब 7 जो मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी थे, 7 में से 2 कभी आए नहीं, 2 अमेरिका चले गए, 2 बीमार हो गए, एक ने कभी जो है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो और ये जो है मैं आपको 7 में भी तो नाम नहीं है ना बी एन राव का? नहीं है ना, मैं बताऊँ ना। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पार्ट 4 की 272 पेज नंबर पढ़ते हैं तो आपको वहाँ बिल्कुल क्लियर मिलेगा कि कृष्णमूर्ताचारी जो हैं उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपका जो योगदान है वो अतुल्य है संविधान बनाने में। और रही बात
कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोलना बोल, हीरा किससे कब कहे लाख टका मेरा मोल। तुम जैसे गुटखा छाप लोगों को, तुम जैसे उठाई गिरोह को ये बताने की जरूरत नहीं है बाबा साहब के बच्चों को कि संविधान किसने बनाया। और अगर तुम चैलेंज कर रहे हो तो तुम कहो ना कि पार्लियामेंट के अंदर ये रेजोल्यूशन पारित करे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है संविधान नहीं बनाया, तब हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक रूप से कि आप सही है या हम सही। पर एक डिबेट का विषय तो बन गया ना। ना डिबेट चर्चा तो हो रही है ना। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, चर्चा वर्चा कुछ नहीं है। फेक पब्लिसिटी इन लोगों को चाहिए और ये चाहते हैं कि हम जो लोग हैं, जो बाबा साहब के बच्चे हैं, जो अम्बेडकराइट हैं, एक बात बिल्कुल खुल के आप यकीन मानिए कि एक वर्ग आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, महिला, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, उन सबको पता है कि उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मैटरनिटी लीव दिया, इक्वल पे फॉर इक्वल पर्सन दिया, महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, तो वो शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए नहीं दिया बल्कि भारत के में रहने वाली हर महिला को दिया गया है ये बात, ठीक है। तो बाबा साहब का विरोध करने वाले सिर्फ कुछ कुकुरमुत्ते लोग हैं और बहुसंख्यक जो है वो जानता है कि हाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जो योगदान संविधान बनाने में वो अतुल्य है और उसकी कोई भी काट नहीं कर सकता और उसकी कोई तुलना करना भी बेमानी है। तुलना करना ऐसा है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। और जो बात ऐतिहासिक तथ्यों की है तो आप अरे थोड़ा पढ़ लिया करो। ये गुटखा चबाने के अलावा भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं ये भ्रम फैलाने के लिए। और आप लोगों को अगर ये भ्रम, ये विवाद तो ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने का था, तो ये संविधान निर्माता तक कैसे पहुंच गया? देखिए वो वही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो ये मूर्ति लगाने का जो विवाद था वो संविधान निर्माता तक इसलिए पहुंचा क्योंकि इन कुछ को ये बात याद आई कि जो 70 साल बाद ये संविधान तो बाबा साहब ने नहीं बनाया, वो संविधान तो जो है सर बी एन राव ने बनाया। बिल्कुल, तो जो संविधान की जो संकल्पना है, मैं कहता हूँ आप इस पर ओपन डिबेट रखें, ओपन डिबेट या ओपन डिबेट भी मत रखें। मैं एक नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम, आरक्षण, हिंदू कोड बिल वगैरह ये सब बी एन राव ने डाले कि कम से कम आज से ना तो बाबा साहब के पुतले फूके जाएंगे ना संविधान को चलाया जाएगा। इनके ही जो है लोग, इनकी ही जो मानसिकता वाले लोग कल तक जो है दिल्ली के अंदर संविधान जलाते हैं, पूरे भारत के अंदर जलाते हैं। तो क्या आज से जलाना छोड़ देंगे? और मैं तो चाहता हूं कि अगर छोड़ दो तो आप टाइटल दे दो कि हाँ सर बी एन राव साहब ने संविधान बनाया, हम मान लेंगे। अरे हमारा पिंड छोड़ो, हमारे तो बाबा साहब से जितने तुम लोग जलते थे उतने बाबा साहब के पुतलों से जलते हो। जितना संविधान बनाने के समय पे जल रहे थे उतना ही आज संविधान बनाने के बाद जलते हो। और आज जब मूर्ति लगने की बात है, मूर्ति लगने को आप डाइवर्ट कर देते हो कि संविधान नहीं बनाया। अरे भाई ऐसा है, अगर इतिहास की बात होगी तो महाभारत भी वेद व्यास जो मत्स्यगंधा के पुत्र ने बनाई और रामायण भी महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और जो संविधान भी है वो बाबा साहब ने बनाया। और अगर आप इस भारत के अंदर के जो 3 महाकाव्य आप लोग कहते हो वो तीनों के तीनों में कहीं ना कहीं जो है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों का योगदान है।